मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज हम हिंदी में एक नई क्लास और लेके आए हैं। जो आज हम हिंदी में करेंगे वचन। आज हिंदी में वचन करेंगे और आप लोग आज वचन को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सीख लेंगे। और सीखने की जितनी चाह आपके अंदर है, यदि आपके अंदर चाह है तो आप लोग सीख जाएंगे। क्योंकि दुनिया में ना तो कोई किसी को सिखा सकता और ना कोई किसी से सीख सकता जब तक उसकी खुद की चाह ना हो। तो चलिए बात करते हैं आज वचन की। आपसे मैं बता दूं कि वचन किसे कहते हैं। तो देखें लो आप लोग, वचन किसे कहते हैं। देखिए वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। और वचन विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और मैंने आपको बताया था विकारी वो शब्द होता है जिसमें विकार हो जाता है, लिंग, वचन और कारक के तहत परिवर्तन होते हैं। तो वचन की हम बात कर रहे हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक वचन और बहुवचन। देखिए संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो है जिस शब्द से किसी के एक होने का बोध हो, यानी एक होने का बोध जिससे होता है वो एक वचन है। और जिस शब्द से किसी के एक से अधिक होने का बोध हो वो बहुवचन कहलाता है। अब बात करते हैं कि वचनों की पहचान कैसे होती है। वचनों की पहचान कैसे होती है, तो यहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वचन की पहचान करने के जो इसके तरीके हैं। एक तो आप लोगों का इसका पहचान होती है संज्ञा से। किससे होती है? संज्ञा से। दूसरी पहचान होती है सर्वनाम से। किससे होती है? सर्वनाम से। और तीसरी पहचान होती है क्रिया से। आप इन तीनों के माध्यम से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से आप वचन की पहचान कर सकते हैं। वचन जिससे किसी की संख्या का बोध होता है वचन कहलाता है। और वचन विकारी शब्द है और द्वितीय प्रमुख विकारी शब्द है। ठीक है। और वचन दो हैं, एक वचन और बहुवचन। और इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। अब देखते हैं इसकी पहचान कैसे होती है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया है, तीन मैंने आप लोगों को बताए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर मैंने लिखा कि घोड़ा घास चरता है, घोड़ा घास चरता है, तो इसमें देखिए ये संज्ञा है और घास चरता है। तो यहां घोड़ा एक वचन है, घोड़ा एक वचन है। अगर मैं लिखूं मैं खाना खाता हूं, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं सर्वनाम है, घोड़ा यहां संज्ञा है। तो मैं खाना खाता हूं तो एक वचन है। क्या है? एक वचन है दोनों। राम ने किताबें खरीदी, तो राम ने किताबें खरीदी, तो राम संज्ञा है, किताबें खरीदी। अब किताबें यहां क्या है? बहुवचन है। किताबें क्या है? बहुवचन है। और यदि मैं ये कहूं कि कुछ लोग कार में गए, तो यहां कुछ क्या है? सर्वनाम है। लोग बहुवचन आ जाएगा, तो कुछ लोग
कार में गए तो ये क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना पड़ेगा कि संज्ञा सर्वनाम। अगर क्रिया की हम बात करें, छात्र आ गया, अब मैं कहूं छात्र आ गया तो आना क्या है, क्रिया है। आना क्या है, क्रिया है। तो इससे यह पता चल रहा है कि छात्र एक है, छात्र आ गया। किससे पता चल रहा, आ गया। अगर मैं लिख दूं कि छात्र आ गए तो यहां क्या है, यहां बहुवचन है, छात्र आ गए। छात्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्रियाओं पे प्रभाव पड़ा है। तो क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है उससे एक वचन और बहुवचन बना है, और यहां संज्ञा से बना है, और यहां सर्वनाम से बना है, और यहां ये क्रिया से बना है। ये आप लोगों को समझ आया कि इनकी पहचान होती है। अब हम इनका प्रयोग देखेंगे कि एक वचन का प्रयोग कहाँ होता है और बहुवचन का प्रयोग कैसे होता है। आदर प्रकट करने में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर प्रकट करने में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखे गुरु जी आ रहे हैं, तो देखो गुरुजी तो एक हैं, आ रहे हमने उनके लिए क्या लगाया, रहे लगाया है। तो गुरुजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। तो इस तरह का ये जो होता है, ये आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अधिकार, अभिमान या फिर बड़प्पन प्रकट करने में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम जो कह रहे हैं उसे मान लो, हम जो कह रहे हैं उसे मान लो, तो एक अधिकार प्रकट किया है। अब आप ये देखो तो इसमें वचन कहाँ है, हम। मैंने आप लोगों को बताया था कि वचन का प्रयोग हमें कैसे पता चलेगा, वचन का या तो संज्ञा में चलेगा, या सर्वनाम में चलेगा, या फिर क्रिया में चलेगा। तो यहाँ ये हम क्या है, सर्वनाम है। तो हम जो कह रहे हैं उसे मान लो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है लोग, बाल, प्राण, आंसू, दाम, हस्ताक्षर, होश, समाचार, दर्शन आदि शब्दों का सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब बाल चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे सारे हों, तो बाल ही रहते हैं। आज के समाचार क्या हैं, तो समाचार जो है बहुवचन है। उसने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त तो होने वाले शब्द हैं जो एक वचन में होते हैं। हवा, देखिए हवा जो है एक मतलब एक वचन में प्रयोग होगी, हवा चलती है तो एक वचन है। आग, पानी, आकाश, वर्षा, दूध, गेहूं, जनता। देखो लोग बहुवचन है लेकिन जनता एक वचन है। सत्ते, बालू, पेट्रोल, घी, प्रत्येक, हर एक आदि ये क्या है, सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे। अब इस वर्ष गेहूं बहुत महंगा हो गया, तो गेहूं, अगर गेहूं के दाने देखें तो ऐसा लगेगा जैसा बहुवचन है, लेकिन गेहूं एक वचन है। गेहूं एक वचन है तो बहुत महंगा हो गया है, तो गेहूं महंगा हुआ है, तो एक वचन है। हर मनुष्य सुख चाहता है, तो हर मनुष्य क्या है, सुख चाहता है। हर मनुष्य क्या है, सुख चाहता है, तो ये एक वचन है, तो ये एक वचन है। समूहवाचक संज्ञा शब्द जाति, दल, समूह, सेना आदि समूहवाचक शब्दों का एक वचन में प्रयोग किया जाता है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जो संज्ञा समूहवाचक होती है वो सारी की सारी एक वचन में प्रयोग किए जाती है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो कि हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो सेना जो है एक है,
सैनिक अलग अलग हैं। तो सेना, जब सैनिक एक जगह इकट्ठा एक मंच पे आ जाते हैं तो सेना हो जाती है। तो सेना जो है एक वचन है। ठीक, तो हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, ये बात क्लियर हुई। पक्षियों के दल ने सारी फसल नष्ट कर दी। अब पक्षियों के दल ने, अब दल जो है एक वचन है, दल क्या है, एक वचन है। ये बात आप लोगों ने समझनी होगी। ठीक, चलिए आगे। तो ये बात समझिए आप लोगों ने। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द धातुओं और भाव का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां आप बिल्कुल निश्चित तौर पे देखें कि जो संज्ञा द्रव्यवाचक होती है और भाववाचक होती है वो एक वचन में प्रयोग की जाएगी, बस सीधी सी बात है। अब यहां देखो आप, नेहा ने 20 ग्राम सोना खरीदा। तो सोना जो है क्या है, एक वचन है। सोना क्या है, एक वचन है। हमें बुराई से बचना चाहिए, तो बुराई एक है, एक वचन है। तो बुराई यानी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखें, संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप से किया जाता है, जैसे चाचा, मामा, मौसा और दादा। देखिए आप, संबंध सूचक शब्द जो होते हैं जैसे मामा, चाचा, नानी, मौसी, तो ये जहाँ संबंध की बात होगी तो वहाँ एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी। कैसे, देखिए आप लोग थोड़ा सा। चाचा आया है, अब चाचा आया है एक वचन है, एक वचन। और चाचा जी आए हैं तो बहुवचन है। अब यहां चाचा जी आए हैं, अब एक आया है या दो, ये पता नहीं चल रहा है, तो यहां बहुवचन है। मामा सो रहा है, अब मामा सो रहा है एक वचन है, और मामा जी सो रहे हैं ये बहुवचन है। ये क्या है, बहुवचन है। तो जहां भी संबंध सूचक शब्द आएंगे वहां एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी। वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वाक्य में आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि चाचा आया है एक वचन है और चाचा जी आए हैं बहुवचन है। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब यहाँ एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आक्रांत पुल्लिंग अंत में आ, आक्रांत पुल्लिंग के अंत में ऐसा कर लीजिए के अंत में आ के स्थान पर ए या ओ लगाकर सबसे पहले आप आकारांत, इकारांत, उकारांत समझेंगे। ये क्या होता है, देखो, जिसका अंत आ से हो, जिसका अंत आ से हो, आ से, तो उसे कहते हैं आकारांत, आकारांत। अब कैसा होता है आकारांत, जैसे मैंने लिखा दारा, 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 तो इसका अंत किससे हो रहा, आ से हो रहा, तो ये आकारांत है। कौन सा शब्द है, आकारांत है। अगर मैं कहूँ इकारांत, इकारांत, तो इसका अंत किससे हो रहा है, ई से हो रहा, तो ये आएगा रवि बन जाएगा। तो इसका अंत किससे हो रहा, ई से हो रहा। अगर मैं कहूँ इकारांत, इकारांत, तो इकारांत बन जाएगा नदी, न द ई, तो ये बड़ी की मात्रा, ये छोटी की। उकारांत, उकारांत, तो इसका अंत किससे हो रहा, ऊ से, तो ये बन जाएगी आपका बन जाएगा ये धातु है। तो धातु क्या है, ये ऊ, छोटा ऊ। और उकारांत, उकारांत, उकारांत हो जाएगा जैसे वधु है, वधु, तो ये उकारांत है। तो उकारांत, बड़ा उकारांत, इकारांत, आकारांत, इकारांत, बड़ी इकारांत, तो ये सारे आप लोगों ने समझे हैं। तो ये समझे हैं तो अब हम आपको ये समझ में आगे होंगे। तो आप
अब शुरू करते हैं ये आकारांत पुल्लिंग। जैसे बकरा है, बकरा, तो इसके लास्ट में क्या आ गया? आ गया, आ, तो ये आकारांत पुल्लिंग हो गया। तो इसके अंत में हम आ के स्थान पर ए लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? आ के स्थान पर क्या लगाएंगे? ए, तो क्या बन जाएगा? बकरे। अगर ओ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बकरो, तो ये बहुवचन बन जाएगा। बकरा एक वचन है, आ के स्थान पर ओ लगा दे या ए लगा दे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। ये बात सबको समझ आएगी। लेकिन वो आकारांत पुल्लिंग हो, जैसे बकरा है, बकरा आकारांत पुल्लिंग है। जैसे मेला है, मेला, अब मेला जो है क्या है? पुल्लिंग है। मेला क्या है? पुल्लिंग है। इसका अंत किससे हो रहा? आ से हो रहा। तो अब इस आ के स्थान पर इसे बाहर निकाल देंगे और यहाँ ए लगा देंगे तो मेले बन जाएगा या मेलो बन जाएगा। तो ये बहुवचन हो जाएगा। मेला एक वचन है और मेले बहुवचन है। ठीक है भाई, चलिए आगे। आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में आ के स्थान पर अय लगाकर हम एक वचन को बहुवचन बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा माता। अब माता क्या है? आकारांत है, लेकिन माता स्त्रीलिंग है। माता स्त्रीलिंग है। माता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसका अंत ये हटा के इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? माताएं। क्या बन जाएगा? माताएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? माताएं। तो माताएं क्या हैं? बहुवचन है। ठीक है भाई। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वर्ण में अय की मात्रा लगाकर क्या बनाया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है। तो लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। तो आकारांत ये आप लोगों का आ जाएगा। जैसे पुस्तक है, पुस्तक, अब ये अकारांत है, इसमें ए है लास्ट में, चूँकि कै आधा कै प्लस आधा कै प्लस ए, तो ये आ जाएगा। अब इसके अंत में क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा और ए की मात्रा क्या होगी? ऐसी। तो क्या बन जाएंगे? पुस्तकें बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? पुस्तकें। तो इससे बहुत सारे हैं, जैसे गायें हैं, गायें हैं, तो गाय का क्या आ जाएगा? जब इस पर हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो गायें हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का इकारांत है। अब इकारांत तथा इकारांत शब्दों के अंत में ई या बड़ी के स्थान पर इया लगाकर हम जो है क्या करते हैं? एक वचन का बहुवचन बनाते हैं। अब जैसे आप लोग देखें, इसमें जाति है। क्या है? जाति। अब जाति क्या है? इकारांत है। अब यहाँ इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? जात, इया आ जाएगा, इया। तो क्या बन जाएगा? जातियाँ। क्या बन जाएगा? जातियाँ। अब देखो ये ई छोटी और ये इया, तो ये इया आ गया। भाई स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया के स्थान पर इया लगाकर, अब देखो स्त्रीलिंग, जैसे आपने देखा है बुढ़िया है। क्या है? बुढ़िया है, बुढ़िया है। तो बुढ़िया एक वचन है। बुढ़िया क्या है? एक वचन है। और अगर आप यहाँ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बहुवचन बढ़ जाएगा, बुढ़ियाँ बन जाएगा। जैसे कुतिया है, कुतिया। अब कुतिया स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब कुतिया यहाँ एक है। अब कुतिया एक है, अगर मैं यहाँ ये बना दूं तो ये बन जाएगा कुतियाँ। क्या बन जाएगा? तो इस तरह के बहुत सारे हैं। लुटिया, लुटियाँ, बिटिया, बिटियाँ, खुटिया, खुटियाँ, कुटिया, कुटियाँ, इस तरह के बहुत सारे शब्द ये बन जाएंगे। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। उकारांत मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ऋतु है, ऋतु। अब ऋतु के इस शब्द के अंत में क्या आ गया? ऊ आ गया। क्या आ गया? ऊ। तो उकारांत हो गए। उकारांत जिसका अंत ऊ से, छोटा ऊ से हो रहा है, छटाऊ से हो रहा है, उकारांत है। तो अब
इसमें ये कहा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर ए, तो यहाँ अंत में ए जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, रीत्वे बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, रीत्वे बन जाएंगी। तो ऐसे ही बनेगा धातुएं, ऐसे क्या बनेगा, धातुएं बनेंगी। जैसे धातु है, धातु, तो धातु का क्या बन जाएगा, इसके साथ जोड़ देंगे ए, तो ये बन जाएगा धातु ए, धातुएं। ठीक, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बढ़ाव के स्थान पर उए लगाकर, बढ़ाव के स्थान पर उए लगाकर, जैसे बहु है तो बहु आ गया, उकारांत है ये, इसका अंत बढ़ाव से हो रहा है, तो इसके साथ अगर हम उ ए लगाए, उ ए, तो ये बन जाएगा बहुए। अब ये तो हट जाएगा तो ये आ जाएगा उ ए, बहुएं। क्या बन जाएगा, बहुएं बन जाएगा ये। ठीक है, जैसे वधु है, वैध है उ, अब इसके स्थान पे वधु ऐसे बनता है, तो जब हम लगाएंगे उ ए, उए, तो ये इसमें आ जाएगा चेंज, ये तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा वैध है, और ये आ जाएगा इसकी साउंड ये और ये, वधुएं। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए आगे, इसके बाद है एक वचन। एक वचन, एक वचन संज्ञाओं के साथ लोग, जन, वर्ग, समूह, वृंद आदि समूहवाचक वाचक शब्द जोड़कर। जैसे अब आप ये देखें कि आप हैं, तो आप एक वचन है, अगर मैं इसके साथ लोग जोड़ दूं, लोग, तो ये बहुवचन हो जाएगा, लोग। आप लोग कहाँ गए थे, तो ये बहुवचन हो गया। अगर मैं आप कहूँ श्रोता, श्रोता, तो श्रोता के साथ अगर हम गण जोड़ देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, तो बन जाएगा श्रोता गण। ठीक है भाई, एक शब्द है और इसके साथ जन जोड़ दें तो बन जाएगा गुरु, गुरुजन। क्या बन जाएगा, गुरुजन बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो ये आप यहाँ तक आप लोग सीखे हैं। एक वचन और जिनका बहुवचन एक ही रहता है वो आप लोग लिख लीजिए, जिनका एक वचन और बहुवचन एक ही रहता है। देखिए, एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं कुछ शब्दों के, जैसे राजा है एक वचन में भी रहेगा और राजा बहुवचन में भी एक रहेगा। नेता एक वचन में भी बहुवचन में भी। पिता एक वचन और बहुवचन भी एक होगा। क्षमा एक वचन भी और बहुवचन भी एक होगा। बाजार एक वचन, योद्धा, पानी, छात्र और प्रजा। अब इनका बहुवचन तब बनेगा जब आप लोग एक वचन का, जब इनके साथ पर सर्ग जुड़ेगा, पर्ग सर्ग, पर सर्ग जुड़ेगा। पर सर्ग क्या है, साथ चलने वाला, साथ चलने वाला। अब कैसे, जैसे राजा है तो राजा के साथ यदि हम गण लगा दें, राजा गण आ गए, तो गण जो है परसर्ग होगा। गण क्या होगा, परसर्ग होगा। जैसे नेता गण है तो ये हमेशा बहुवचन रहेगा। ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बताना। धन्यवाद।